हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में कि किस तरह हम ईमेल मार्केटिंग से अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलूँगा। प्रैक्टिकली हम देखेंगे किस तरह हम टूल यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टूल का नाम है मेलचिम्प, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम एक कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। तो बिना देरी किए मैं अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। एंड उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। एंड अगर आपने मेरा एसईओ सीरीज़ और मेटा सीरीज़ नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। अगर आपने वो देखना नहीं है, ऊपर आई बटन पे मैंने वो लिंक दिया, आप जाके देखो। उसमें आपको एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और मेटा से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे हम देखते हैं किस तरह हम मेलचिम्प की हेल्प से ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग के टूल, जिसका नाम है मेलचिम्प, जिसकी हेल्प से हम कहीं पे भी किसी के लिए भी ईमेल मार्केटिंग इजीली कर सकते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका रियल एस्टेट हो, फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, आप ईमेल मार्केटिंग इजीली कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। कुछ बिजनेस के ऐसा होता है कि ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आउटसोर्सिंग बिजनेस, उनके लिए ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो इस टूल की हेल्प से अच्छे से ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्च करना है मेलचिम्प। मेलचिम्प सर्च करते ही आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या आपको करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको, मैं अपना अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। अगर आपको देखना है कि किस तरह से हमको ये गूगल पे दिखाई देने वाला है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप सर्च करोगे मेलचिम्प तो आपको सबसे पहले दिखाई देने वाला है, ये देखो दोनों एक ही है। क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको ऑप्शन आ जाएगा साइन अप और साइन इन का, आप जाके वहाँ से कर सकते हो। फ्री वाला वर्जन है, ट्राई करना पहले सीखना एंड देन फिर आप पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी सर्विसेज होगी वो पेड है, आपको पैसा देना पड़ेगा। हर सर्विस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, आपका टाइम बचाएगी और आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एवरी बिजनेस के लिए आप यहाँ से एआई चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो, ऑटोमेशन बना सकते हो। लेट सपोज आपको कोई मेल आता है तो आप उसका ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। ई कॉमर्स है तो किसी ने लेट सपोज ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट डाला है तो उस सिनेरियो में आप ऑटोमेशन कर सकते हो कि कस्टमर को आप रिकॉल करवाओ और वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हो जाए। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ से कर सकते हो ईजिली। इस तरह से आपको उसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंटरफेस देखने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब चलना है आपको अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड किस तरह दिखाई देगा, ये हमारा मेलचिम्प का डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड में आप देखोगे होम, कैंपेन, ऑटोमेशन, ऑडियंस, एनालिटिक्स, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें होंगी। एंड बीच में आपको सारा डेटा कुछ देखने को मिलेगा कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखने को मिलेगा कि इस तरह का एक्चुअल ऐड होता है। आप देखते होगे जोमेटो, स्विगी का आपको मेल आता होगा तो इस तरह से डिज़ाइन किया होगा। तो क्रिएटिव जैसे अच्छे लगते हैं, ऐसे कि आई कैची होंगे तो सामने वाले का ध्यान ज़्यादा खींचेंगे और वो ज़्यादा देखेंगे। तो इस तरह ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाती है। लेट सपोज मैंने ये क्लिक किया तो ये देखो इस तरह से ये डिज़ाइन किए जाते हैं। आपको अपनी कस्टमाइज बनानी है तो आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पे जैसे वर्डप्रेस में आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो वैसा ही ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम होता है, वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो इजीली। फिर हम बात करते हैं कैंपेन। कैंपेन जैसे फेसबुक में कैंपेन होता है उसी तरह यहाँ पे भी हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम ईमेल डालते हैं एंड अपना जो क्रिएटिव ऐड कॉपी है वो मेल का टेम्पलेट डिजाइन करते हैं और हम पब्लिश कर देते हैं यहाँ पे। फिर सिंपल। फिर आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जो मैंने पहले बताया, आप ऑटोमेट भी कर सकते हो अपना सिस्टम। लेट सपोज आपको कोई भी ईमेल करता है या फिर आपकी वेबसाइट पे सब्सक्राइब बटन है किसी ने किया तो उसको कैसा मेल जाना चाहिए वो मेल कर सकते हो। दैन फिर उस बंदे ने 3 या 4 दिन बाद में रिप्लाई दिया है नहीं दिया है तो फॉलोअप के रिगार्डिंग भी आप मेल कर सकते हो। दूसरे सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो, अगर उसने रिप्लाई दिया है
तो क्या मेल जाना चाहिए, अगर वो इंटरेस्टेड है हमारी सर्विसेज में तो क्या रिप्लाई जाना चाहिए। ऐसे सिनेरियो हम इस ऑटोमेशन जर्नी से क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या हमारे और कस्टमर के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं रहेगा। हम डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट में रहेंगे और सामने वाला भी हमारे पास ज़्यादा देर रुकेगा और वो हमसे प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और ख़रीदेगा भी। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइनअप किया, साइनअप करने के बाद वेलकम मेल जाएगा। फिर आप यहाँ से कुछ भी सेटअप कर सकते हो कि सामने वाले को किस तरह का मेल जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। बट उसके लिए आपको यहाँ का प्रीमियम लेना होगा। प्रीमियम लेने के बाद आप ये चीज़ें इजीली कर सकते हो, जो कि आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। फिर हम बात करते हैं ऑडियंस में। ऑडियंस में क्या होती है, हमारे पास जितने भी मेल होगी वो सारी यहाँ डालनी है, क्योंकि हमारी ऑडियंस वही है। और हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जिसको मेल भेज रहे हैं वो हमारा टारगेट कस्टमर होना चाहिए। लेट्स सपोज आप काम कर रहे हो फार्मा इंडस्ट्री में और आप भेज रहे हो अकाउंटिंग इंडस्ट्री में, तो वो तो कोई मैच नहीं होगा। तो आपको हमेशा डिसाइड करना है कि आपकी राइट ऑडियंस कौन है, राइट कस्टमर कौन है, जिसको आप ये मेल दिखाना चाहते हो। वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। वो मेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। इंपोर्ट करोगे तो आप बहुत सारे लाखों हज़ारों में डाल सकते हो। आप सिंगल कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। अगर आपके पास बहुत सारी मेल है तो आप वो भी कर सकते हो इजीली, एंड देन फिर आप पब्लिश कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर आप उसको सेगमेंट वाइज बना सकते हो। लेट्स वो आपके पास 2-3 लाख ईमेल है तो आप उसको सेगमेंट कर दो कि ये इतने कस्टमर है जो इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं, ये नहीं है, इनको हमको प्रमोशन के लिए रखना है। ऐसे आप डिफरेंट ऑडियंस बना सकते हो। जैसे हम फेसबुक में बनाते हैं, हमने कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, वैसे हम यहाँ पे ऑडियंस बना सकते हैं। फिर हम नीचे चलते हैं। फिर यहाँ पे है एनालिटिक्स का ऑप्शन। एनालिटिक्स में क्या होता है, जैसे हमने ऐड रन कर दिया, ऐड रन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स क्या है वो हम कहाँ पे देखेंगे। जैसे हमारी वेबसाइट पे कितने विजिटर आए वो कैसे देखते हैं, गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से। सेम यही है हमारा एनालिटिक्स, जहाँ पे हम देखेंगे कि कितने लोगों ने हमारी ईमेल को खोला है, क्या उसकी रेट रही है, जो हम क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं वो यहाँ पे भी काम करती है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है और यहाँ पे वो चीज़। और साथ ही हम ई कॉमर्स बिजनेस है तो हम प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ से भी पता चल सकता है कितने लोगों ने वो ख़रीदा है प्रोडक्ट, वो भी हम इजीली यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। आप भी अपने लैपटॉप में ओपन करके देखो, सीखो इसके बारे में। अगर कहीं पे अटकते हो तो कांटेक्ट करो मेरे को। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। फिर आती है वेबसाइट। लेट्स सपोज आपका बिजनेस में है बट आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आप यहाँ से ही वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, एक लैंडिंग पेज जैसा, जो कस्टमर को अच्छा लगे और देख के वहाँ से प्रोडक्ट इजीली खरीद सके। तो वो भी आप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, वो ज़्यादा आपको हेल्प होगी। कंटेंट की हम बात करें, लेट्स सपोज हमने ऑडियंस भी डिसाइड कर ली, कैंपेन किया, एनालाइज किया, बट हमको दिखाना क्या कस्टमर को, वो हम क्या यहाँ से देखते हैं। लेट्स आपको एक क्रिएटिव बना के, जैसे हम ऐड कॉपी बनाते हैं बट यहाँ पे हम थीम बनाते हैं, टेम्पलेट बनाते हैं, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। वैसे एक कस्टमाइज डिज़ाइन करते हैं जो सामने वाले को एकदम अट्रैक्ट करे और वो रुके थोड़ी देर उस पर और वो हमारे प्रोडक्ट पे खरीदे। मतलब डिमांड सप्लाई जैसा कुछ क्रिएट करें कि सामने वाले को लगे कि हाँ खरीदना चाहिए, लाइक अर्जेंसी क्रिएट करें, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। हमारे हिसाब से कुछ थीम्स भी होती हैं, जैसे ईमेल टेम्पलेट में जाऊँगा तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट अभी कुछ है नहीं, क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हो। और कुछ सैंपल आपको फ्री में भी मिलेंगे यहाँ पे। ये देखो ये टेम्पलेट्स हैं, आप खुद भी अपना टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हो इजीली। यहाँ पे कुछ ही टाइम में आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इस पे काम करोगे तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब आपकी एक वेबसाइट है जिससे आपको इसको कनेक्ट करना है। इससे क्या होगा, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट पे सब्सक्राइब बटन है, किसी ने ईमेल डाली और सब्सक्राइब कर दिया। अब उस मेल का यहाँ से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, उसको मेल जाएगा कि थैंक यू आपने हमारी वेबसाइट से कनेक्ट किया है। अब 2 दिन या 3 दिन बाद में हम ऐसा कर देंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को अप्रोच करेंगे। फिर अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो हम दूसरा मेल देंगे, अगर वो नहीं इंटरेस्टेड है हम 2-3 दिन बाद वो दोबारा से उसको अप्रोच करेंगे। तो ये क्या एक प्रोसेस चलती रहेगी, किसकी हेल्प से, ऑटोमेशन की हेल्प से। तो हम इंटीग्रेट करेंगे तभी वो पॉसिबल है। तो इस तरह हम ये चीज़ें यूज़ करके हमारी बिजनेस की सेल्स है वो 10x बढ़ा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में हमने मेलचैम्प के बारे में अच्छे से हर चीज़ सीखी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।